ओके, अब हमारे पास सॉर्टिंग का एक तीसरा टाइप होता है जिसको हम बोलते हैं कस्टम लिस्ट। चलो देखते हैं इसका एग्जांपल, ये कस्टम लिस्ट क्या होती है। ओके, तो यहाँ पर आप फिर से देखिए मेरे पास एक डाटा है जो कि एक एम्प्लॉय का डाटा है। उन्होंने जिस भी मंथ में अपनी ज्वाइनिंग ली है तो उनका यहाँ पर मंथ ऑफ ज्वाइनिंग आप देख सकते हैं। उनके एम्प्लॉय आईडी मेरे पास है, उनका नाम यहाँ पर है और उनकी डेजिग्नेशन यहाँ पर लिखी हुई है। अब मान लीजिए हमारे बॉस ने या हमारे मैनेजर ने हमको इस पर काम करने के लिए बोला और हमको बोला कि जो भी डाटा आपको दिखाई दे रहा है इस डाटा को आप डिसेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट कीजिए। तो अभी जो ऑर्डर आपको दिख रहा है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, अब मुझे ये डाटा डिसेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट करना है अकॉर्डिंग टू द मंथ। तो मंथ के अकॉर्डिंग अगर मैं डिसेंडिंग ऑर्डर लेता हूँ, मंथ के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूँ, अगर मैं अल्फाबेट के अकॉर्डिंग डिसेंडिंग ऑर्डर लेता हूँ तो जेड फॉर जैबरा वो सबसे पहले आएगा। गॉट इट? यानी सितंबर का जो महीना है वो सबसे पहले आ जाना चाहिए अल्फाबेटिक ऑर्डर में। तो यहाँ पर ये जो हमारा नॉर्मल शॉर्टिंग होता है असेंडिंग और डिसेंडिंग वो काम नहीं करेगा। अगर मैं इसको असेंडिंग ऑर्डर में लगाता हूँ एक नॉर्मल वे के अंदर तो अप्रैल का महीना पहले आ जाएगा क्योंकि ए फॉर एप्पल पहले स्टार्ट होता है अल्फाबेटिक ऑर्डर के अंदर। तो इस तरह की जो लिस्ट होती है उनको हम मैनुअल तरीके से शॉर्ट नहीं कर सकते हैं, एक जनरल वे में शॉर्ट नहीं कर सकते हैं। उसको शॉर्ट करने के लिए हमें एक कस्टम लिस्ट का सहारा लेना पड़ता है। तो कुछ ऐसे डाटा हमारे पास ऑलरेडी मौजूद होते हैं जो एक्सेल के अंदर पहले से प्री डिफाइन करके उनकी शॉर्टिंग बनाकर दे दी जाती है, लेकिन कुछ डाटा ऐसे भी होते हैं जिनकी लिस्ट हमारे पास ऑलरेडी एक्सेल की शीट में नहीं होती है। तो मैं आपको दोनों तरीके बताऊंगा कि कौन सी शीट्स हमारे पास कौन सा डाटा पहले से कस्टम लिस्ट के अंदर मौजूद होता है और कौन सा डाटा मौजूद नहीं होता तो आप उसे कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहला एग्जांपल हम देखते हैं इस डाटा को हम कैसे शॉर्ट करेंगे मंथ ऑफ ज्वाइनिंग को। तो सबसे पहले आपको ये पूरा टेबल ऐसे सिलेक्ट कर लेना है। अब मैं इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट करना चाहता हूँ या किसी भी ऑर्डर में आप शॉर्ट करना चाहते हैं वो आपके ऊपर होता है। तो मैं पहले इसको रैंडम कर देता हूँ ताकि ये गड़बड़ हो जाए। रैंडम कैसे करूंगा? एम्प्लॉय नेम को यहाँ पर शॉर्ट करके अब आप देख सकते हैं ये डाटा मेरा रैंडम हो चुका है। अब मैं मंथ ऑफ ज्वाइनिंग को अगर शॉर्ट करना भी चाहूंगा तो होगा नहीं है। देखिए ए टू जेड मैंने ऑर्डर दिया तो अप्रैल का महीना पहले आ गया। अब इसको मैं जनवरी से दिसंबर के ऑर्डर में कैसे लाऊं? तो वो आप नॉर्मल तरीके से नहीं ला पाएंगे। उसके लिए हमें क्या करना है, टेबल को सिलेक्ट कीजिए पूरा कंप्लीट, गो टू दी शॉर्टिंग एंड फिल्टरिंग। यहां से आपको जाना है कस्टम शॉर्ट पे। कस्टम शॉर्ट पे जब आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको कॉलम सेलेक्ट करना है दैट इज मंथ ऑफ ज्वाइनिंग। उसके बाद आपको क्या यहाँ पर वैल्यू देनी है क्योंकि मुझे इसकी वैल्यूज को शॉर्ट करना है। ये ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट अपने आप आ जाता है, आपको यहाँ कुछ नहीं करना है। ऑर्डर पे आपको जाना है। ऑर्डर पे जब आप जाएंगे तो ये दोनों ऑर्डर आपको दिखाई देंगे, इनको आप सिलेक्ट ना करें। उसके नीचे आपको कस्टम लिस्ट दिखाई देगा तो आप इस पर जाएं। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो एक्सेल के अंदर पहले से कुछ लिस्ट बनी होती हैं जो एक्सेल के अंदर पहले से प्री डिफाइंड होती हैं क्योंकि आमतौर पर ये डाटा हमारे पास पहले से लिखा रहता है। तो जैसे कि डेज हो गए मंडे टू सैटरडे, इसी तरीके से आपके पास मंथ हो गए जनवरी टू दिसंबर। तो आपको अपना डाटा देखना है कि आपके पास डाटा कौन सा है। तो मेरे पास यहाँ पर जो डाटा है वो मंथ का है और वो कंप्लीट वर्ड में लिखे हुए हैं। तो मैं इस वाली सीरीज को सिलेक्ट करूंगा, इस वाली सीरीज को। ये मुझे एक ऑर्डर बता देगा कि आपके डाटा को वो इस ऑर्डर में अरेंज कर देगा। आपको लगे ठीक है आपने जो डाटा सिलेक्ट किया है वो आपके साथ आपके डाटा के साथ मैच करता है, आप इसको सिलेक्ट करें और यहाँ से ओके करें। ओके करने के बाद वो इस ऑर्डर को पिक कर लेगा। अब इस ऑर्डर के तहत वो आपके इस कॉलम को शॉर्ट करेगा। आपको ओके करना है। जैसे आप ओके करेंगे आप देख सकते हैं आपका जो डाटा है वो शॉर्टिंग ऑर्डर पे चला जाएगा। अब मैं आपको एक और डाटा दिखाता हूं जो लिस्ट में मौजूद नहीं होता तो उसको कैसे शॉर्ट करेंगे। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास एक और डाटा है जिसमें मेरे पास एक स्टूडेंट का डाटा है जिसमें रोल नंबर, नेम एंड क्लास लिखी हुई है। तो यहाँ पर मेरे पास ये 4 रिकॉर्ड है। अगर मुझे रोल नंबर को शॉर्ट करना है तो मैं बड़ी आसानी से इसको शॉर्ट कर सकता हूँ। ये रोल नंबर के अकॉर्डिंग मेरा डाटा शॉर्ट हो जाएगा। अब नाम को शॉर्ट करना है तो नाम को भी मैं आसानी से शॉर्ट कर सकता हूँ, लेकिन क्लास नेम में गड़बड़ हो सकता है क्योंकि यहाँ पर ये अल्फाबेटिक ऑर्डर में नहीं है। मतलब अगर मैं शॉर्टिंग की बात करूँ डिसेंडिंग ऑर्डर में या किसी भी ऑर्डर में अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले 10th आना चाहिए, फिर 12th आना चाहिए, फिर उसके बाद BC आना चाहिए, फिर उसके बाद MCA आना चाहिए। यही ऑर्डर होता है मेरे पास। अगर मैं यहाँ पर चलो MCA को हटाकर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 6th और इस क्लास को मैं चेंज करके लिख देता हूँ लेट सपोज BCA रहने देता हूँ। अगर मैं इसको शॉर्ट करके देखता हूँ, चलो देखते हैं कि शॉर्ट करके कौन सा ऑर्डर मुझे देता है। मैंने A to Z का ऑर्डर दिया तो A to Z का जब मैंने ऑर्डर दिया तो 6th क्लास पहले आना चाहिए था, लेकिन वो तो नहीं आया। चलो इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में देकर देखते हैं। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में दिया तो इसने पहले मेरे को BCA दे दिया फिर 6 दे दिया। BCA के बाद 6 थोड़ी ना होता है, BCA से पहले उसने 12th किया होगा। तो ये दोनों ऑर्डर गलत हो गए हैं। तो अब मुझे इसको एक क्लास का जो ऑर्डर होता है उस ऑर्डर में डाटा को अरेंज करना है। यानी मैं चाहता हूँ सबसे पहले 6th क्लास का डाटा आए, उसके बाद 10th का, उसके बाद 12th का, उसके बाद BCA का। तो इस तरह की लिस्ट मुझे अपने एक्सेल में एंटर करनी पड़ेगी। अब ये एक जनरल एग्जांपल है तो 4 डाटा लिए। इसी तरीके से आप 40 या 4000 जितने भी रिकॉर्ड आपके पास हो जिनको आप शॉर्ट करना चाहते हैं कर सकते हैं। तो अभी देखिए मैं इस डाटा को कैसे शॉर्ट करूंगा। सबसे पहले आपको पूरा डाटा सिलेक्ट करना है।
अपना कस्टम शॉर्ट पे जाना है। यहाँ से आपको सिलेक्ट करनी है क्लास नाम का कॉलम। अब यहाँ पर जब आप ऑर्डर देंगे तो आपको कस्टम लिस्ट पे जाना है और इसके अंदर जाकर अपनी लिस्ट को चेक करें क्या ऐसा कोई लिस्ट यहाँ पर मौजूद है। तो आप देखेंगे यहाँ ऐसा कोई लिस्ट मौजूद नहीं है, तो ये लिस्ट मैं एक नया ऐड करूंगा। तो आपको न्यू लिस्ट पे क्लिक करना है, यहाँ पर आपका पॉइंटर आ जाएगा। अब यहाँ पर ऑर्डर बनाइए अपने डाटा को देखते हुए कि सबसे पहले आप किसको रखना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा 6th, उसके बाद मैंने लिखा 10th, उसके बाद 12th, के बाद BCA। तो जो डाटा मेरे पास था उसको मैंने एक ऑर्डर दे दिया यहाँ पर। अब इसको हम ऐड कर देंगे अपनी लिस्ट में। तो ये लिस्ट में डाटा मेरा ऐड हो जाएगा। उसके बाद इसी लिस्ट को आप सिलेक्ट करें, ओके करें, आपकी लिस्ट इस ऑर्डर के अंदर चली जाएगी। अब आप इसे ओके करें, एक्सेल आपके उस लिस्ट को शॉर्ट कर देगा आपके ऑर्डर में। देखिए, तो आप इस तरीके से अपनी खुद की कस्टम लिस्ट ऐड कर सकते हैं और अपने डाटा को शॉर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके लिए आप चैनल लोगों पर क्लिक कर सकते हैं या वीडियो के नीचे रेड कलर पर आपको सब्सक्राइब बटन दिखाई देगा, उस पर जाकर भी आप क्लिक कर सकते हैं। साथ में आने वाले बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिए। दोस्तों, वीडियो के नीचे लाइक बटन पर जरूर क्लिक करें और कमेंट में हमें जरूर बताएं वीडियो आपको कैसा लगा। दोस्तों, स्क्रीन पर आपको कुछ मोर वीडियोस दिखाए गए हैं, इनमें से वीडियोस आप देख सकते हैं और अधिक वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, हैव अ नाइस डे।